हाँ तो भाई अपना फोर लूप के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। हैश फोर लूप और इसको मार्क डाउन कर लो, एंटर। देखो क्या पढ़ने के लिए कह रहा हूँ मैं, b इज इक्वल टू एक एम्प्टी लिस्ट ले लो, ठीक है। एक प्रोग्राम करके दिखा रहा हूँ मैं आपको। फॉर नम, क्योंकि मैं नंबर लूँगा, इन b, ठीक है। अब देखो आउट डॉट अपेंड मेथड का यूज़ करेंगे हम, अपेंड, और इसके अंदर मैं लिखूँगा b एस्ट्रिक एस्ट्रिक 2। इसका मतलब होता है कि b का स्क्वायर। अब देखो मैंने b में क्या कहते हैं, सॉरी, क्योंकि अरे यार b का तो मैंने डिफाइन ही नहीं किया। एक सेकंड, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ nums नम्स, और स्मॉल में ले लेता हूँ, एक लिस्ट बना लेता हूँ जिस पे हम लोग वर्क करेंगे। 2 3 4 5, ठीक है। ये आपकी लिस्ट हो गई। यहाँ पर b हटा दो और नम ले लो, नम्स, सॉरी नम्स, ठीक, क्योंकि नम्स में हमारी वैल्यूज़ हैं, b हमारी एक एम्प्टी स्ट्रिंग है, ठीक है। अब देखो इसमें आप ले लो b डॉट अपेंड, और यहाँ पर ले लो आप अपना नम, ठीक है। अब देखो इसको, प्रोग्राम को समझो। मैंने यहाँ पे एक लिस्ट ले ली नम्स के नाम के, और एक एम्प्टी लिस्ट ले ली जो मैं एज ए आउटपुट प्रिंट कराना चाहता हूँ, ठीक है। इसमें मैं स्टोर कराऊंगा अपनी वैल्यूज़ को। अब फोर लूप चलाता हूँ नम इन नम्स, जो मैंने अभी पिछले में बताया था कि वेरिएबल्स को कैसे डिफाइन करते हैं इसमें, ठीक है। अब नम्स में सबसे पहले 2 जो है वो नम में आता है, और आप क्या करते हैं, नम को उसका स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि एस्ट्रिक एस्ट्रिक इंटू टू, टू का मतलब होता है कि 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब अपेंड मेथड क्या करेगा, ये जो आपकी एम्प्टी लिस्ट है इसमें जो वैल्यू आई है उसको ऐड कर देगा, ठीक है। अब देखो इस प्रोग्राम को आप रन करो, अब प्रिंट करो, सॉरी, अरे प्रिंट क्या है हमारा, बी में जो आएगा इन 4 वैल्यूज़ का, लिस्ट की जो 4 वैल्यू हैं ये, इनका स्क्वायर आएगा। देखो 4 9, हाँ 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25, ठीक है। अपेंड मेथड क्या करता है, जो आपकी आउटपुट आया उसको यहाँ पर ऐड करा। लिस्ट में अगर कोई भी वैल्यू ऐड करानी होती है तो आप लोग अपेंड का मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। ये और देखो ये क्या है ना, लास्ट में ही ऐड करता चलता है, स्टार्टिंग में ऐड नहीं करेगा, ठीक है ना। अगर आपको लिस्ट आपकी कोई ऑलरेडी लिस्ट है, उसमें आप लोग एंड में अगर कोई वैल्यू ऐड कराना चाहते हो तो अपेंड मेथड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में कराना चाहते हो तो अपेंड मेथड का यूज़ नहीं होगा। तो मैंने अपेंड मेथड का यूज़ किया, अपनी बी की लिस्ट बनाई एक, ठीक है, उसमें इन सारी वैल्यूज़ का स्क्वायर ऐड करा दिया। अब ये देखो कि लिखने का जो तरीका होता है ना वो भी देख लो आप। अब मैं इस कोड को एक लाइन में भी लिख सकता हूँ, वो कैसे, आपका आ गया नम एस्ट्रिक एस्ट्रिक 2 फोर लूप नम इन नम्स। यहाँ बंद करो आप इसको और एंटर मारो, आंसर आ गया, सेम आ गया। देखो ये इस मेथड में आप लोगों को, हाँ इस मेथड में हमने क्या बोला कि मुझे जो वैल्यू है नम में उसका स्क्वायर करना है, फॉर कहाँ तक करना है, जहाँ तक ये वैल्यूज़ चल रही हैं, ठीक है, और एक एक करके करना है ना। सबसे पहले इसमें वन क्या क्या, सबसे पहले 2 आएगा नम में, सबसे उसके बाद 3 आएगा, 4 आएगा, ठीक है। अब इस मेथड का यूज़ आप इस तरीके से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई भी कंडीशन आपको चलानी है तो आप उसको फोर लूप से पहले डालेंगे, ठीक है, चलाने के लिए। उसके बाद आप फोर लूप कंडीशन लिखेंगे, उस तरीके से आप लोग वन लाइन का जो वन लाइन कोड है वो उस तरीके से आप लोग उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका वन लाइन कोड का यूज़ बता दिया मैंने आपको। अब चलिए अपने फंक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। जो सिंटैक्स है फंक्शन को डिफाइन करने का वो है डी एफ टैप,
और उसके बाद आपके फंक्शन का नेम, जो भी आप नेम लोगे, मैं अपना नेम ले रहा हूँ फंक्शन, माई फंक्शन, ठीक है। अब इसमें एक पैरामीटर ले रहा हूँ पी ए, इसमें एक स्टार्टिंग से नेम ही ले लूँ या फिर एक से, चलो आपको समझाने के लिए मैं सबसे पहले पैरामीटर ले लेता हूँ, पैरामीटर के नाम से ही PAR1, ताकि अच्छे समझ में आए, सॉरी सिंकोलन, उसके बाद प्रिंट PAR1, ठीक है। इसको आपने रन करा। अब देखो मैं अपने फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ और उसमें कोई भी पैरामीटर फिल कर सकता हूँ, है ना। मेरा फंक्शन का नाम है माई फन ब्रैकेट HELLO, हेलो, और आपका ब्रैकेट बंद, एंटर। देखो हाँ, हेलो आपका प्रिंट हो गया। अब देखो माई फंक्शन में मैंने वैल्यू डाली हेलो, यहाँ पर पैरामीटर एक वेरिएबल है। अब उस वेरिएबल की जो वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि मैंने यहाँ पर अपने फंक्शन में वैल्यू दे दी, अब ये जो वैल्यू है ये पैरा 1 में स्टोर हो जाएगी, और यहाँ पर जो ये कंडीशन है प्रिंट की, ये रन हो जाएगी जब आप ये प्रोग्राम रन करोगे। अब देखो ये फंक्शन जो है, कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस भी हो सकते हैं, प्रोग्राम्स में बड़े बड़े फंक्शन भी बनते हैं, लेकिन अभी आप बिल्कुल न्यू हो तो मुझे लग रहा है कि शायद आपको फंक्शंस का जो मेथड है वो इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा। अगर आप बहुत ही ज़्यादा न्यू हो, कुछ पढ़ा नहीं है, तो इसके लिए आपको फंक्शंस पूरा पढ़ना पड़ेगा। एक बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं तो क्रैश कोर्स करा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा क्या कहते हैं, ईजी वे में चलूँगा, ठीक है। जितना मुझे ज़रूरत होगी समझाने की मैं उतना ही समझाऊँगा, लेकिन अगर आपको समझ ना आए तो आप लोग लॉन्ग फॉर्म जो कंटेंट का होता है वो यूज़ करें यूट्यूब पे, वरना कमेंट कर देना, मैं बना भी दूंगा एक वीडियो फंक्शंस के ऊपर। लेकिन जब तक के लिए अगर आपको समझ ना आए और आपका जल्दी पढ़ने का मूड हो, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने नहीं बनाई है वीडियो, तो आप लोग या तो कमेंट कर दो, मुझे एक दिन लगेगा बनाने में, लेकिन अगर बहुत जल्दी है तो आप लोग यूट्यूब पे अदर वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हो जो लॉन्ग फॉर्म में हो, ताकि समझने में आसानी हो। अब देखो एक चीज़, अब थोड़ा सा और इसमें चलते हैं आगे। जैसे मैं यहाँ पर ले लेता हूँ नेम, और यहाँ पर ले लेता हूँ हेलो, स्ट्रिंग है ना, सिंगल कोट बंद। अब यहाँ पर कंकैटिनेशन चलाता हूँ मैं, मतलब स्ट्रिंग में अगर कोई भी दूसरी स्ट्रिंग ऐड करनी हो तो आप प्लस साइन का यूज़ करते हो, इसको कंकैटिनेशन मेथड कहते हैं। प्लस नेम वेरिएबल ले लिया। अब यहाँ पर क्या करूँगा, मैं अपने फंक्शन में जब भी मुझे वैल्यू डालनी होगी नेम की, तो मैं यहाँ पर डाल दूँगा अनु, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सॉरी इसको रन कर लेना है, सेव नहीं हुआ, हाँ हेलो अनु, ठीक है। और यहाँ पर एक सेकंड, यहाँ पर स्पेस देना कॉमास के अंदर, अगर आपको स्पेस चाहिए तो। देखो आपके पास आ गया ही हेलो अनु। इसके बाद एक मेथड और है कि मैं नेम में, जैसे मान लो अगर आपको कोई वेरिएबल में वैल्यू, डिफ़ॉल्ट वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर आप लिखो डिफ़ॉल्ट नेम, मतलब कुछ भी लिख सकते हो डिफ़ॉल्ट वैल्यू में, ऐसा नहीं है कि मैंने नेम लिखा है तो नेम ही लिखोगे, ठीक है। मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू का यहाँ पर लिख रहा हूँ डिफ़ॉल्ट नेम, एंटर मारो, और अब इसको क्या करो, आप खाली छोड़ दो, फंक्शंस की जो वैल्यू है उसको खाली छोड़ दो, एंटर मारो, हेलो डिफ़ॉल्ट नेम, ठीक है। डिफ़ॉल्ट नेम आ गया, यहाँ पर प्रिंट हो गया। डिफ़ॉल्ट नेम मतलब मैं कुछ भी यहाँ पर दे सकता हूँ तो वही प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर दोबारा से अनु लिखता हूँ तो डिफ़ॉल्ट नेम प्रिंट नहीं होगा, क्या प्रिंट होगा, अनु, क्योंकि वेरिएबल का जो नेम है मैंने दोबारा से ये जो नेम है यहाँ पर दे दिया। तो अभी क्या करेगा फंक्शन, मेरा डिफ़ॉल्ट वैल्यू को हटाकर जो मैंने वैल्यू दी है उसको यहाँ पर रख लेगा, और उसके बाद ये जो प्रिंट का जो कंडीशन है प्रिंट करा देगा। अब एक और मेथड देखो, रिटर्न मेथड जो होता है फंक्शन का। सो मैं एक फंक्शन बनाता हूँ और लिखता हूँ क्या लिखूँ, स्क्वायर ले लेता हूँ, स्क्वायर नंबर, ठीक है। अब यहाँ पर वेरिएबल आ गया आपका नम, और मेरा फंक्शन का नाम आ गया स्क्वायर,
इसको डालो और एंटर, अरे यार सॉरी, एंटर मारो और यहाँ पर देखोगे आप RETURN रिटर्न नम एस्ट्रिक एस्ट्रिक 2। यहाँ पर मैंने यहाँ पर ले लिया है स्क्वायर, मतलब जो मेरा नंबर है उसका आप स्क्वायर कर दो। ठीक है, यहाँ पर मैंने, अब देखो यहाँ पर रिटर्न का जो मेथड है वो यूज़ किया है। क्यों यूज़ किया है वो मैं आपको बता दूँ। आउटपुट के लिए वेरिएबल ले लिया मैंने। अब यहाँ पर अपना फंक्शन लो आप, सॉरी फंक्शन 2। ठीक है, अब देखोगे आप तो इसमें जो वैल्यू है 2 वो यहाँ पर स्टोर हो रही है। ठीक है, उसके बाद इस पर कंडीशन चल रही है। देखो यहाँ पर कोई वैल्यू स्टोर नहीं हो रही, इसमें स्टोर का जो फंक्शन है वो मेथड है वो यूज़ हो रहा है। तो इसमें आपको एंटर मारो, अब आउटपुट प्रिंट कराओगे तो आ जाएगा 4। ठीक है, क्योंकि वैल्यू जो 2 है वो सबसे पहले आपके फंक्शन में जाती है, वहाँ पर स्टोर होती है, वहाँ पर कंडीशन चलती है। ठीक है, इसके बाद उसमें जो आप प्रिंट कराते हो उसकी वैल्यू आ जाती है। अब फॉर एग्जांपल मैं आउटपुट हटाता हूँ, इस तरीके से भी आप लोग प्रिंट करा सकते हो। अब देखिए ये जो आपकी जो वैल्यू है, एक सेकंड मैंने इसको दोबारा से मैं करता हूँ। आउटपुट इज इक्वल टू स्क्वायर और यहाँ पर लिख देता हूँ 2, एंटर मारो, उसके बाद आउटपुट प्रिंट कराओ तो 4 आ गया। अब देखो इसमें क्या डिफरेंस क्या है, मेन डिफरेंस जो प्रिंट और आपका रिटर्न फंक्शन में हो, मतलब रिटर्न वाले मेथड में है। इसमें जो आपकी वैल्यू है वो एक वेरिएबल में स्टोर हो रही है, क्योंकि हम एक वेरिएबल में स्टोर करा रहे हैं वैल्यू, इस वजह से जो रिटर्न का जो मेथड है वो यूज़ किया जा रहा है। लेकिन इसमें कोई वैल्यू को स्टोर नहीं कराया जा रहा, सीधा प्रिंट करा रहे हैं। तो इसमें हम लोग कोई रिटर्न वगैरह यूज़ नहीं कर रहे, सीधा प्रिंट यूज़ हुआ है। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू स्टोर हो रही है ना, तो रिटर्न भी रिटर्न और स्टोर हो रही है, इसलिए हम लोग रिटर्न मेथड का यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। आप देखो मैं जो ये बता रहा हूँ ये आपको समझने में दिक्कत आ सकती है, बिल्कुल नए हो तब। अगर मतलब पढ़ी हुई पाइथन है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए मैं कह रहा था आप लोग फंक्शन का जो लॉन्ग फॉर्म कंटेंट है वो पढ़ कर आएँ। ठीक है, चलिए अब इतना तो हो गया आपका। अब मैं डॉक मेथड बता देता हूँ, जो डॉक्यूमेंटेशन मेथड है इसमें। एक जुपिटर के लिए बता देता हूँ, जुपिटर में एक मेथड है वो, उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, हाँ 3 बार कॉमास डबल कोट्स, तो कॉमास के डबल कोट्स। इसमें अब देखो अगर आप लोगों को ये फंक्शन डिफाइन करना है जुपिटर के लिए, दिस इज ए फंक्शन फॉर स्क्वायर। देखो इस मेथड में जो ये डॉक मेथड है, इसमें आप लोग मल्टीपल लाइन का जो आपका जो मल्टीपल लाइन का जो डिस्क्रिप्शन है वो भी आप लोग इसमें लिख सकते हैं, ट्रिपल क्या कहते हैं 3 बार कोट डबल कोट का यूज़ करके। ठीक है, इसको रन करोगे, अब आप देखोगे कि जब अब अगर आपको ये मतलब ये जो मैंने लिखा है ये देखना है तो ये कहाँ दिखेगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। स्क्वायर शिफ्ट टैब, आप शिफ्ट और टैब को दबाएंगे तो अरे यार रन नहीं हुआ, एक सेकंड, हाँ स्क्वायर शिफ्ट और आपका टैब, हाँ तो आप देखोगे यहाँ पर डेकोरेटिंग डॉक स्ट्रिंग, सॉरी डॉक स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग है वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। ये इसलिए यूज़ किया जाता है जुपिटर में, अगर आपको फंक्शन डिफाइन करना है, मतलब कि फंक्शन किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है या फिर मल्टीपल ओकेशन के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन लिखना है, यहाँ पर इस मेथड का आप लोग यूज़ कर सकते हो। बाकी इसमें ऐसा कोई ख़ास है नहीं, मतलब डेफिनेशन वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और इसको देखने के लिए आप लोग शिफ्ट और टैब का यूज़ करते हैं, क्योंकि किसी भी फंक्शन की वर्किंग देखने के लिए हम लोग जुपिटर में शिफ्ट और टैब का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक और दिखा देता हूँ, RNGE रेंज, और आप शिफ्ट टैब का यूज़ करो, देखो यहाँ पर रेंज के सारे मेथड बता देगा कि कैसे कैसे रेंज को यूज़ किया जाता है, या फिर यहाँ पर और भी नीचे जैसे यहाँ पर बताया हुआ है। तो ये जो मेथड बताया हुआ है ये आप लोग कैसे बता पाएंगे वो मैंने बताया है यहाँ पर।
3 टाइम डबल कोट का यूज़ करके आप लोग भी बता पाएंगे अपने फंक्शन का यूज़, ठीक है, जुपिटर नोटबुक में। तो अभी के लिए वीडियो यहीं पर रखते हैं, इसके बाद अपनी अगली आगे अपनी अगली वीडियो में बात करेंगे।